नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका इन प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। देखिए, फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर चुका है। सेकेंड वीडियो जो आपके पास है कर आरआरबी एनटीपीसी 16 दिसंबर 2020 यानी कि 16 दिसंबर 2020 को शिफ्ट सेकेंड में, शिफ्ट पहला में जो पेपर हुआ था उस पहले पेपर का देख लेते हैं। बेत्रावती नदी जो है पूरब की ओर बहती है। ऑप्शन क्वेश्चन होगा क्या, ये देखिए सभी वन लाइनर ही है। कह रहा है बेत्रावती नदी किधर बहती है? पूरब की ओर बहती है। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। मैनेज करिएगा, लाइट चली गई है, अभी लाइट आएगा। झूमिंग या पैंडा किसको कहते हैं? तो जंगल को काटकर सुखाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जंगल को काटकर सूखने के लिए जब छोड़ देंगे इस क्रिया को क्या कहेंगे? झूमिंग या पैंडा के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? झूमिंग या पैंडा कहते हैं। मलाज खंड तांबा खदान जो है वो कहां पर है? बालाघाट जो एमपी में है, याद रखिएगा। मलाज खंड तांबा का जो खदान है वो कहां पर है? बालाघाट में है। बालाघाट का है तो एमपी का एक हिस्सा है। घोटुल जो प्रथा है वो क्या है? एक संयुक्त आवास है। घोटुल क्या है? एक संयुक्त आवास है जिसमें लड़के और लड़कियों को मतलब शादी से पहले उनको एक दूसरे को जानने का अवसर दिया जाता है। घोटुल प्रथा याद रखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन था वह लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। साथ साथ याद रखेंगे डांडिया जो है वो गुजरात का क्या है? लोकप्रिय नृत्य है। डांडिया जो है वो गुजरात का क्या है? लोकप्रिय नृत्य है। प्रश्न आएगा कि डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो वो कौन सा है? गुजरात का। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। यानी कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। देखिए, इसमें ये रहे कुछ टॉपिक और इसमें जो रिमाइंडर वो भी दे रहा हूं। देखिए, जो रिमाइंडर हिस्सा था उसका नाम देख रहे हैं यहाँ पे। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अब ये ध्यान रखना है कि जो गैर कांग्रेसी कहने का सेंस क्या है, हम सब लोग को पता है कि जब स्वतंत्र यानी कि भारत में जब आजादी पाई थी उस समय से लेकर के लगभग अभी हमने जो फर्स्ट वीडियो में देखा कि जो प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उनका जो कार्यकाल था 1947 ईस्वी से लेकर 1964 तक था। अब ये मोरारजी देसाई पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो कांग्रेस से रिलेटेड नहीं थे, कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। याद रखेंगे 1 KB इक्वल टू कितना होता है? 1024 बीट होता है। यानी कि 1 KB बराबर 1024 बीट होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद कहां है भाई? ये भी एमपी का हिस्सा है। याद रखेंगे सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में स्थित है जो एमपी में है भाई। बेलाडीला लॉ अयस्क का अधिकतम उपयोग भिलाई इस्पात कारखाना द्वारा किया जाता है। अब ध्यान रखेंगे बेलाडीला लॉ अयस्क ये कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। याद रखेंगे बेलाडीला लॉ अयस्क का अधिकतम मतलब ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बेलाडीला लॉ अयस्क जो इस फैक्ट्री में जितने भी लोहा बन के तैयार होता है उस लोहे का अधिकांश यूज कौन कारखाना करता है? तो भिलाई इस्पात कारखाना द्वारा किया जाता है। और देन अगला है वर्ष 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इतना तो पता है कि जो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बना, लेकिन कब बना? तो सन 1975 ईस्वी में बना था। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में। याद रखेंगे नेसेट जो क्या है? तो इजराइल का संसद है। यानी कि इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। ठीक उसी प्रकार एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि रूस के संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। याद रखेंगे डायलिसिस का उपयोग क्या पर? किडनी कहो या गुर्दा कहो, किडनी गुर्दे जैसे रोग के उपयोग में, यानी कि डायलिसिस जो है जब किडनी काम करना बंद करता है या गुर्दा काम करना बंद कर देता है उस दशा में डायलिसिस का उपयोग करके व्यक्ति को जीवित रखा जाता है। याद रखेंगे यहाँ पर कृष्ण देव राय जो थे वो किसके समकालीन थे? तो कृष्ण देव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। अगला कह रहा है कि अलंग नामक प्रसिद्ध शिप एस्केपिंग कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। अलंग नामक जो प्रसिद्ध शिप है जिसका नाम क्या है? एस्केपिंग, ये कहां पर स्थित है भाई? गोवा में स्थित है। याद रखेंगे ये जो भी है 3 क्वेश्चन और रिमाइंडर हो गया है, उसको भी देख लीजिए। देखिए जो रिमाइंडर है 3 को उसको भी देख लेंगे। कह रहा है कि संविधान संशोधन करने की जो शक्ति संबंधित संदेह है, यानी कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति था उससे संबंधित जितने भी डाउट थे, जितने भी संदेह थे उनको दूर करने के लिए संवैधानिक सुधार कब लाया गया था? तो 1971 ईस्वी में लाया गया। पेनाल्टी स्ट्रोक कितने दूरी से? 10 गज की दूरी से मारी जाती है। ध्यान रखेंगे पेनाल्टी स्ट्रोक
10 गज की दूरी से मारा जाता है। अब थर्ड मैन है, क्रिकेट से रिलेटेड है या खेल से रिलेटेड है। थर्ड मैन जो है, थर्ड मैन को स्लिप और गली के पीछे रखा जाता है। थर्ड मैन को कहा रखते हैं, गली और स्लिप के पीछे रखा जाता है। ये रहे आरआरबी एनटीपीसी 16 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट। तो ये रहे टोटल जीके जीएस के क्वेश्चन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।